कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः बात कहने बात होने की है। एक तो मन की भाषा के लिए शब्द नहीं है किसी के पास, मन शब्द तो नहीं, इंद्रिय की भाषा के लिए भी। आंख जिस रूप को देखती है, जीभ जिसका आस्वादन करती है, उसको कोई भाषा में बता दे, गिरा नैन बिनुबानी, तो इंद्रिय की भाषा के लिए शब्द नहीं है और मन की भाषा के लिए है ही नहीं। और जहाँ प्रेम का साम्राज्य है वो तो शब्दातीत चीज है, वहां तो शब्द की कल्पना नहीं पहुंचती, कल्पना नहीं। ये शब्द ब्रह्म है पर शब्द ब्रह्म वहां नहीं पहुंचता है। शब्द ब्रह्म तो जहाँ शब्द के रूप में अवतरित होता है वही शब्द ब्रह्म, चाहे वो नाद से आरंभ होता हो मूल से, लेकिन जहाँ शब्द ब्रह्म है वहां, और जहाँ वो शब्दातीत स्थिति है वहां तो मन है नहीं, तो वो कुछ विलक्षण चीज है, वही विलक्षण स्थिति है उनकी। क्या होता है? नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। मैं तो सुन नहीं पाया आप लोगों ने महाराज जी का ये अमृत शराबी लीला अमृत सुना होगा, धन्य है आप लोग। दो तरह से आदमी बोलता है, या तो बोलता है बहुत सयाना होकर, कहाँ कैसा बोलना चाहिए इस प्रकार से। एक हमारे यहाँ बहुत कुछ 30-35 वर्ष पहले की बात है, एक महात्मा आए, बड़े विद्वान रहे, बड़े विद्वान दर्शन शास्त्र के, उनको सूत्र नहीं भाष्य तक कंठस्थ थे, पर वो कंठस्थ ही थे। विद्यार्थी उनके पास, उन्होंने कहा बोलो क्या बोलें? कहा महाराज जो हम लोगों को, बोले नहीं हम लोगों के लिए बात नहीं है, तुम कहो ईश्वर का खंडन कर दे, तुमको मंडन कर देंगे, तो हमारे हाथ की चीज है। तो एक तो वो बोलना होता है जहाँ प्रधान आश्रय रहता है श्रोताओं का, बुद्धि का, विद्या का, समझ समझ के बोलना होता है, जैसी बहे बयार पिछ तैसी कर दी। एक बोलना होता है मूर्खता का, मूर्खता शब्द हम कहते हैं, उसके
दो अंग हैं, एक जो वास्तव में मूर्खता लिए हुए हो और एक बुद्धिमान, अपने को बुद्धिमान मानने वालों के की दृष्टि में मूर्ख। ये दो चीज है। तो जहां जहां पर प्रेम की चर्चा है वहां वहां पर बुद्धिमानों के लिए मूर्खता का अभिनय होता है। बुद्धिमान लोग जो हैं वो वहां पर मूर्खता देखते हैं। वो स्टेज या कहने की चीज नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही। ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आता है। दो बड़े विद्वान थे, सार्वभौम भट्टाचार्य और एक और नहीं, ये अद्वैताचार्य। ये बहुत बड़े वेदांत परिनिष्ठित महापुरुष थे, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे। तो अद्वैत को तो चैतन्य के अवतार से पूर्व ही दूसरा भाव प्राप्त हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य थे, ये श्री चैतन्य के नाना के समकक्ष, समवयस्क और उनके समान विद्या आयु वाले थे। तो जब चैतन्य ये रहते थे पुरी में, जब चैतन्य महाप्रभु वहां गए और उनके उन्माद को, पागलपन को उन्होंने सुना, तो उनके मन में आया कि लड़का था तो बड़ा अच्छा, इतना बड़ा न्याय का पंडित रहा कि तमाम देश भर के लोग उस समय नदियां इसलिए आते थे कि इनसे न्याय सीखें। पर मस्तिष्क खराब हो गया, लड़का बिगड़ गया। महाप्रभु ने मिलना चाहा, बोले हाँ किसी दिन आ जाएगा, समझा देंगे। महाप्रभु बहुत बड़े विद्वान पर दैन्य के अवतार थे। बड़ी दीनता से गए और उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर कुछ पूछा उनसे। तो चैतन्य से उन्होंने कहा कि अच्छा रोज आया करो, तुम्हें सुनाया करें। सुनाने लगे, वो रोज जाने लगे, बड़े आदर पूर्वक सुने। तो सार्वभौम ने उनसे जब सुना चुके कई महीनों में, तब पूछा कुछ समझ में आई बात? तो कहा नहीं। तो सार्वभौम जी ने समझा कि बच्चा है ना, इतनी ऊंची बात और इतनी महीन सूक्ष्म बात तर्क की, इसकी बुद्धि में कैसे आ? बोले ठीक है, अच्छी बात है, समझोगे, धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। पर फिर पूछा, फिर सोचा कि जरा इससे पूछ लें, ये वो जरूर कुछ समझा होगा। तो कहा कि तुमने कुछ तो समझा होगा। तो कहा मैं अज्ञानी में क्या समझता, मेरे में तो ज्ञान है नहीं, मैं समझता क्या? बोले नहीं, जो कुछ तुम समझते हो सो बताओ। सोचा ये इसका पूर्व पक्ष होगा तो उसका खंडन करके इसको असली बात समझा देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु से पूछा तो बड़ी दीनता से कहा, महाराज मेरे समझ में तो ये ऐसा आ रहा। जब वो बोलने लगे तो ये चकित हो गए। 21 दिन तक लगातार उनका व्याख्यान चला, दीन भाव से विद्यार्थी के रूप में रहकर अपनी बात कहने लगे। सार्वभौम का जीवन पलट गया, सारा उनका जो विद्याभिमान था वो चूर्ण हो गया। उन्होंने चैतन्य को अपने मन में गुरु मान। अब विद्याभिमान जाता रहा, तो ऐसी स्थिति भी आती है, वो एक स्टेज आता है
और यही बात शास्त्रों में कही है, जहां तक आदमी समझता है कि मैं जानता, मैं समझ गया, वहां तक वो नहीं जानता। जब ये समझ की समझ मिट जाती है, जब ये आ जाता है कि मैं कुछ नहीं समझा, तब समझना शुरू होता है। समझना शुरू वहां से होता है जहां अपने को बेसमझ मानता है, और जहां समझा हुआ वहां पर क्या समझेगा। फिर एक ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें ये चैतन्य की बात हम कहें, आप बड़े भारी न्याय के पंडित रहे चैतन्य, पर त्यागी इतने महान कि कुछ कहना नहीं। उन्होंने न्याय पर ग्रंथ लिखा है, और दूसरे एक विद्वान ने वो क्या ग्रंथ, क्या उसका नाम भूल गया मैं, है गदाधर जी का एक ग्रंथ था, नहीं गदाधर जी का, तो वो उसका नाम दीदी, क्या नाम था, है हाँ, तो वो ग्रंथ नहीं, दीदी ग्रंथ था गदाधर जी। तो वो एक दिन नाव में जा रहे थे, तो चैतन्य का लिखा ग्रंथ था। उस समय चैतन्य नहीं थे, उस समय निमाई पंडित थे। निमाई पंडित का ग्रंथ था। तो वो गदाधर जी ने पूछा क्या है, बोले ये कुछ लिखा है, सुनाओ। तो कुछ सुनाया, गदाधर रोने लगे, आंसू आ गए गदाधर की आंखों में। तो कहा महाराज कैसे आंसू आ गए? तो कहा मैंने तो ग्रंथ लिखा था, पर इस आज ग्रंथ के सामने उससे कौन पूछेगा। तो बोले ऐसी बात, वैसी गंगा में बहा दिया। चलो, ये मामूली त्याग नहीं है, धन का त्याग होता है, पर लेखक विद्या अपने विचारों को हमेशा के लिए भस्म कर दे, ये मामूली त्याग है। इतने बड़े त्यागी रहे। तो ये जब लौट करके आए गया से, तब तक कोई पंडित रहे। दीदी तो मिलती है, उनका ग्रंथ नहीं मिलता। दीदी तो ग्रंथ था ही, उनका ग्रंथ, उनका कौन नाम जानता है, वो तो बह गया गंगा में, उसका इतिहास है केवल। तो फिर गया से जब लौट करके आए, गया गए थे, तब तक तो थे ये पंडित, न्याय के पंडित थे। भावुकता की बात नहीं, वहां पर तो हर एक चीज को न्याय की कसौटी पर कसना है, तर्क के कांटे पर तोलना है। लौटे, पाठशाला में गए। अब इनके विद्यार्थी जो थे वो मामूली बच्चे नहीं थे, बड़े बड़े न्याय के पंडित इनके पास सीखने आते थे, मिथिला से और काशी से। पंडितों का समाज बैठा, ये पाठ देने लगे। तो पाठ देते देते पहले बोले, पाठ देते देते कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। बोलने लगे। कहा पढ़ो। केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष। अब वो न्याय के पंडित क्या समझे इसको? पहले तो श्रद्धा से एक बार बोल गए, इन्होंने कहा पढ़ो। अब वो क्या पढ़ें, क्या पढ़ें? कहा महाराज हम तो पाठ लेने आए। बोले पाठ ही तो दे रहे हैं। बोले अब तक जो देते थे वो तो अपाठ था, अविद्या रही। असली विद्या का पाठ दे रहे हैं। चले गए बेचारे सवेरे। वो सब इनके गुरु रहे, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा गुरु, उनके वृद्ध महाशय भट्टाचार्य, उनके पास पहुंचे। बोले महाराज हम तो मरे, इतने बड़े पंडित तो हम कहाँ कहाँ से आए, और इनसे सीखने के लिए ये गुरुजी का तो मस्तिष्क बिगड़ गया। तो चैतन्य को बुलाया उन्होंने, गुरुजी बुला कर, क्यों रे ऐसा करता है? हाँ। बोले महाराज भूल हो गई, आज से ठीक करना। बोले चेष्टा करना। फिर आ गए, फिर वही राम राघव और कृष्ण केशव शुरू हो गए। तो इस तरह की स्थिति एक होती है कि जहां सारा पांडित्य, सारा ऐश्वर्य,
सारा मद, चाहे वो धन का हो, कुल का हो, विद्या का हो, बल का हो, कुछ भी हो, ये जहां पर बिल्कुल सर्वथा और सर्वदा के लिए विनष्ट हो जाता है, ये स्थिति होती है। तो इसमें जो बोलना होता है वो बोलना उन तर्कशीलों की बुद्धि में मूर्खता का होता है। वो समझते हैं कि ये सब मूर्ख है। तो पर उनके अपने अनुभव होते हैं। अभी मैं गया था ना बाबा के पास, तो मुझे इसी पर ये बात आ गई। उन्होंने कहा कि वहाँ किसी ने कहा कि वहाँ की बात बताइए, तो उनका वहाँ की बात बताने के लिए भाषा नहीं हमारे पास, और बताने जाएंगे तो उसकी विकृति हो जाएगी, असली बात बताई जा सकती नहीं, विकृति हो जाएगी। पर उसका एक थोड़ा सा करोड़वा हिस्से का एक भाव आज के पद में था, वही वहां पर आया। वो उसका भाव समझा दें थोड़ा सा। ये जितने भी संसार में लौकिक, पारलौकिक, पारमार्थिक, आध्यात्मिक जितने भी साधन और साध्य हैं, उन सब में प्राप्त करने की स्थिति के बाद फिर कुछ प्राप्त करना रहता नहीं, अलम हो जाता है। मिल गया बस, इसी में उनकी पूर्णता है। और जो वस्तु प्राप्त हो जाती है जगत में, वो तो प्राप्ति के पूर्व जितनी आकर्षक होती है, प्राप्ति के बाद नहीं होती। अगर बढ़िया से बढ़िया वस्तु प्राप्त होकर के नित्य अपने पास रह जाए तो उसकी उपेक्षा हो जाए, उसकी चाह क्या, मिल गई। एक इस प्रकार का साम्राज्य है जहां पर कभी किसी प्रकार से वस्तु पुरानी तो होती ही नहीं, परंतु उसमें नित्य नवनवता आती रहती है। नित्य नवनवता, नित्य उसका नया नया रूप विकसित होता चला जाता है। वो है प्रेम राज्य, प्रतीक्षण वर्धमानम। तो उसी के भाव की बात बड़े गहरे रूप में ने कहा। ये एक बात और है, अपनी अपनी अलग अलग दुनिया और अपनी अपनी दुनिया की अलग अलग चर्चा। चोरों की दुनिया अलग, ठगों की अलग, पंडितों की अलग, विद्वानों की अलग, व्यापारियों की अलग, अलग अलग दुनिया और अलग अलग आंख और अलग अलग बात। तो किसी ने कहा, एक ब्रज में तो ये नए नए, अब जरा नीचे उतर के बात करनी पड़ती है। एक नई बहू ब्रज में आई एक दिन, तो नई बहू कहीं बाहर से आई थी गोना वोना ले करके। तो घर में उसने आकर के जो आश्चर्य देखा, उसके समझ में बात नहीं आई कि क्या बात है। बूढ़ी ददिया सास 80 वर्ष की, और बूढ़े डोकरा दादसरा, और ससुर और सास, और बड़ी बड़ी जेठानियां, ननदें, भाव सबके अलग अलग, पर सब बात करें मिश्री नंदलाल की। किसी में वात्सल्य है, किसी में सत्य है, किसी में दास्य है, किसी में मधुर है, अलग अलग उनके भाव हैं। पर शिवानंद लाल की और किसी की चर्चा नहीं वहां पर। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंता तस्माम नित्यम तुष्यन्ति रमन्ति च। भागवत में एक युग्म गीत आता, युग्म गीत जुड़ला, वो दो श्लोकों का एक एक गीत। तो वो क्या चीज है? भगवान श्री कृष्ण जब बाहर जाते तो पीछे से गोपियों की जो चर्चा होती, उसी का कुछ थोड़ा सा चित्रण किया उन्होंने, सुखदेव जी महाराज ने। उनकी चर्चा का कोई दूसरा विषय ही नहीं, केवल यही बात।
तो उस गोपी ने, नई बहू ने देखा कि ये सब पगले से हो गए हैं, तो कहा भाई ये है क्या बात? अरे एक दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, 4 दिन देख लिया, वो छोरा यही घूमता फिरता है रात दिन, उसी को देख कर तुम सब पगली हो गई, ये क्या बात? छोड़ो इसको। तो उसने कहा कि भाई आपने अभी उसको देखा नहीं है, आपने भी उसको समझा नहीं है, जब समझोगी तब पता लगेगा। तो कहा कैसे समझें? तो कहा भाई जब हमारी आंख तुम्हें प्राप्त होगी तब समझो। तो तुम्हारी आंख क्या है? तो वहां वो कहती है, सखी ये अनुभव की बात, प्रतिपल दीखत नित नव सुंदर, नित नव मधुर लखात। सखी हमें गाना आता नहीं, वो नटवर गावेगा। ये तो अनुभव की बात है, ये मुंह की ये शब्द नहीं, यहाँ पर ये शब्दों की बात नहीं, ये तो अनुभव की बात है। हमें तो वो पल पल में नित नया सुंदर दिखता है और नित्य नई मधुरता का उसमें हमको दर्शन होता है। क्या? छिन्न छिन्न बढ़त रूप गुण माधुरी, छिन्न छिन्न नूतन रंग, छिन्न छिन्न नित नव आनंद धारा, छिन्न छिन्न नई उमंग। ये प्रेम है भला। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रेम राज्य में जो कोई भी प्रवेश करना चाहे वो एक तो इस आशा को छोड़ दे पहले से कि हम प्रेम को पाकर कृतकृत्य हो जाएंगे। प्रेम कृतकृत्य नहीं करता, प्रेम तो अनंत अभिलाषा उत्पन्न करता है। प्रेम कामना का नाश नहीं करता, प्रत्येक सारी कामना को केंद्रित करके नित्य काम बना देता, बढ़ती हुई कामना रहती उसकी, कभी घटती नहीं उसकी कामना। प्रेम राग का नाश नहीं करता, अनुराग को नित्य बढ़ाता रहता है। तो इसलिए प्रेम प्राप्त करने वाले हम पा करके खुश हो जाएंगे, ये नहीं, वहां तो खुशी में रोना है और रोने में खुशी है। नारायण स्वामी ने बड़ी सुंदर बात कही है, नारायण घाटी कठिन जहां प्रेम को धाम, विकल मूर्छा शिशक वो ये मग के विश्राम। नारायण घाटी कठिन जहां प्रेम को धाम, विकल मूर्छा शिशक वो ये मग के विश्राम। ये तो राष्ट्रीय धर्मशालाएं हैं। उस प्रेम धाम में जाने वालों को रास्ते में विश्राम करने के लिए कौन सी धर्मशाला मिलती है? आश्रय मिलता है, हैं? व्याकुलता, रोना, शिशकना, बेहोश हो जाना, हैं? ये मिलता है। तो इसलिए इस बात की तैयारी होनी चाहिए पहले। ये तो बहुत दफे ऐसी बात हुआ करती है कि जहां अपने सर्वस्व का और अपनी समस्त भोग मोक्ष की इच्छाओं का और भोग मोक्ष का भी सर्वथा उनमें आग लगाकर, उनको जलाकर, उनके भस्मावशेष पर जो नाच सकता हो वो इस प्रेम राज्य में आवे। भुक्ति मुक्ति इसको जलाकर, भुक्ति मुक्ति के उस जले हुए भस्मावशेष पर जो नाच सके वो इस पथ में आवे, नहीं तो कहीं मृत्यु फल फलता इसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। ये चीज है। तो यहाँ प्रेम में कोई चीज पुरानी नहीं होती। जो प्रेम घटता है, जो बढ़ता है, जो रुकता है, जो मिटता है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम के नाम पर कहीं काम है, और चाहे नाम काम हो उसका, काम नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। स काम है तो भगवान ब्रह्म में कामना पैदा हुई,
प्रेमैव गोपरामाणाम कामित्यगमत प्रथाम। गोपियों के दिव्य प्रेम का नाम काम है, पर वो काम क्या है? कृष्ण काम, कृष्ण सुख काम, कृष्ण सेवा काम। ये काम तो नित्य निरंतर बढ़ता रहे, और इस काम को तो भगवान ने बताया कि ये मैं ही हूं। काम राग विवर्जितम जो काम है, वो भगवान ने कहा कि वो काम मैं हूं। जगत की कामना और राग से विवर्जित जो काम, वो काम भगवान का स्वरूप, भगवान कामेश्वर है। तो काम नाम से नहीं डरना, और प्रेम भी कहीं इस गंदे काम का नाम हो तो वो बड़ी डरने की चीज, चाहे उसका नाम विशुद्ध प्रेम रख लें, कुछ नहीं होता उससे। तो वो कहती है कि हमारे जो श्याम सुंदर हैं, उनके गुण और उनकी माधुरी मैं देखती हूँ नित्य बढ़ती रहती है। कल जो देखा आज और तो मन में आया और बढ़े। ये भगवान का जो स्वरूप सौंदर्य है ना, उसकी ये एक व्याख्या है कि भगवान के स्वरूप सौंदर्य को देखते देखते कभी तृप्ति होती नहीं। जितना देखें उतनी अतृप्ति बढ़े, जितना देखें उतनी ही देखने की कामना बढ़े, जितना मिले उतनी ही अमिलन की भावना जागृत हो कि नहीं मिल रहे हैं। ये गौड़ी संप्रदाय का एक भाव है। यद्यपि अन्य संप्रदाय में इसका दूसरा भाव है, वो बड़ा पवित्र, ये बड़ा पवित्र, दोनों की अपनी अपनी बड़ी सुंदर आंखें हैं। गौड़ी संप्रदाय वाले कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण का जो ये ब्रज मधुर रस है, ये परकिया रस है। ये उस दिन मैंने बताया था कि ये परकिया स्वकिया भी आग्रह की चीज नहीं है। भगवान स्वकिया ही है, परकिया नहीं है, ये बात नहीं। ये तो दोनों ही रस विकास के लिए एक लीला के अंग हैं। पर परकिया का भाव क्या है, जरा सा देख लेना है। परकिया का भाव ये जगत में जो गंदी वासना को लेकर स्त्री पुरुषों का जो परस्पर आकर्षण होता है, वो नहीं। परकिया भाव है, उसमें चार चीज होती है। ये बहुत समझने का विषय है। मिलन होने पर मिलन की उत्कंठा नहीं रहती, स्वभाव है। मिलन होने पर जिससे मिलना है उसका चिंतन नहीं होता। नित्य मिलन में दोष दर्शन भी होता है, और नित्य मिलन में कामना भी होती है। जैसे किसी का विवाह हो गया पतिदेव से, पतिव्रता पत्नी, उसका पति सुख ही अपना सुख है, बड़ी पवित्र है। परंतु जब विवाह हो गया और नित्य समीप रहने लगे रात दिन, तो समीप रहने की लालसा होगी क्या? नहीं हो सकती। जब नित्य पास हैं तो चिंतन करने की क्या आवश्यकता है? चिंतन नहीं होगा। और जब घर अपना है तो भाई कह देंगे कि भाई आज घर में आटा नहीं है, साड़ी मंगवानी है, हमको चाहिए, हमारे लड़के लड़की को चाहिए, लाना पड़ेगा, कामना हो। और बोले देखो घर ही में बैठे रहे, कमाते हुआते नहीं हो, कुछ काम करना चाहिए, बोले बड़े आलसी आजकल हो गए। तो परस्पर दोष दर्शन होता है, दोष दर्शन होता है। तो चिंतन का अभाव हो जाता है नित्य मिलन में। नित्य मिलन में मिलन की उत्सुकता का अभाव हो जाता है। नित्य मिलन में दोष दर्शन होता है, और नित्य मिलन में कामना होती है। ये स्वकीय भाव के दोष हैं। परंतु परकीय भाव में भाव वो मिल जाए तब भी फिर मिलन की उत्कंठा नहीं नष्ट होती, बढ़ती है। मिलन होने पर भी जो मिलन चिंतन को दूर कर दे, उस मिलन से भी वो उस अमिलन को अच्छा मानते हैं। भगवान की याद हटा दें, भगवान अगर मिल जाए
तो कहते हैं हमको भगवान न मिले कोई बात नहीं, हमें तो याद बनी रहे। और दोष दर्शन तो कभी होता ही नहीं, केवल गुण दर्शन ही होता है। और कामना तो ही नहीं, वो देते देते थकता ही नहीं प्रेमी अपने प्रेमास्पद को, और कहता कुछ दिया ही नहीं। राधिका जी कहती है कि हमने तो आज तक कुछ दिया ही नहीं, ये तुम्हारे मन में कलंक बना रहा, ये दुख बना रहा कि हम कुछ देने लायक ही नहीं हुई, दें क्या, दें क्या। तो ये इस प्रकार से वो नित्य नई बढ़ने वाली चीज जहां पर है, ये भगवान का नित्य सौंदर्य जो है स्वरूप सौंदर्य, इसको देखते रहो। और ऐसा महान सौंदर्य महाराज, ये बेचारी गोपियां तो खैर ये तो युवती स्त्रियां थी, और वैसे ये भगवान की नित्य सिद्धा शक्तियां थी। भीष्म सरीखे दादा, व्यास सरीखे आचार्य, अंधा धृतराष्ट्र, इस अंधे का मन चला। तो एक बार इतनी तारीफ सुनते हैं इसकी, जरा देख लें इसको कैसा सुंदर है। और भीष्म जी जब सामने आते श्री कृष्ण के, तो भीष्म जी के नेत्र निर्निमेष हो जाती, और व्यास तो रो पड़ते। भगवान व्यासदेव श्री कृष्ण के सामने आने पर सारा ज्ञान भूल जाते। क्या बात थी, ये उनके सौंदर्य का जादू था। तो वो गोपी कहती है कि मैं देखती हूँ कि मेरे श्याम सुंदर की रूप गुण माधुरी प्रतिक्षण छिन्न छिन्न बढ़ते रूप गुण माधुरी, ये नहीं कि कल से आज बढ़ गई, नहीं नहीं, अभी देखा क्षण भर के बाद फिर देखा फिर नया, क्षण भर के बाद फिर देखा फिर नया। तो क्षण क्षण में तो रूप गुण माधुरी बढ़ती है, और क्षण क्षण में उसमें नए नए रंग आते हैं, रस, और क्षण क्षण में नई नई आनंद की धारा बहती है, और क्षण क्षण में नई नई उमंग देखने की और मिलने की पैदा होती है। तो फिर थोड़ा सा वर्णन किया, बोले क्या क्या दिखता है, बोले अब क्या क्या वर्णन करें। नित्य नव अलकन की छवि, अलकें कहते हैं ये घुंघराले केशों की जो लटा होती है, नित्य नव अलकन की छवि निरखत, अलिपुल नित्य नव लाज है। सबसे सुंदर काला रूप माना है भ्रमर का, और भ्रमरों की पंक्तियां जब उड़ती हैं ना, उड़ती हैं जब भ्रमरों का समूह, तो काला काला लहराता हुआ एक बड़ा सुंदर दृश्य होता है। तो ये काले काले लहराते हुए बाल है, बड़ा इनके सीधे नहीं है, इनका मन टेढ़ा तो बाल भी टेढ़े, तो लहराते रहते हैं निरंतर इनके बाल। तो कहते हैं कि जब ये इनके बालों, इन केशों के सामने जब कभी भ्रमरों की पंक्तियां आ जाती हैं, तो मारे शर्म के झुक जाते हैं, अरे हमारा ये रूप, हमारी लहरी तो कुछ है ही नहीं। नित्य नव अलिकुल लाजे, उनको नित्य नई नई लाज पैदा होती है। आज जो लाज कर और बेसी लाज, सज करके आए, बोले आज तो माफ करेंगे इनके केशों को। फिर जब आए फिर से कुछ आ जाएगी, इनके शोभा नहीं। और नित्य नव सुकुमारता मनोहर, भाई यहाँ तो लड़कपन में जो सुकुमारी है, वो सुकुमारी जवानी में नहीं रहता। जवानी में यद्यपि रूप बढ़ता है, पर लड़कपन की सुकुमारता नहीं रहती। और जहाँ जवानी ढली, उसके बाद तो सुकुमारता की जगह कठोरता आ जाती है। पर यहाँ क्या है, किसी ने, वो लोग हमसे पूछा करते हैं कि तुम जो चित्र बनाते हो श्री कृष्ण के, मूछ नहीं लगाते। तो हम लिख देते कि हमारे भगवान तो मूछ वाले हुए ही नहीं। वो कजन फैशन नहीं, उनके मूछ कभी उगी ही नहीं। वो नित्य नव किशोर हैं, नित्य नव किशोर। तो नित्य नव सुकुमारता मनोहर, अंग अंग प्रतिराज। एक अंग कहीं भी खराब हो गया सो नहीं, यहाँ तो प्रत्येक अंग में नित्य नई सुकुमारता की शोभा हो रही है, विराज रही है। और फिर बोले क्या बताओ, कि 5 तो इंद्रियां है ना,
पांचों के खींचने के लिए उसने जादू लगा रखा है। आंख का तो जादू रूप हो ही गया, अब सुगंध चाहिए नासिका को। तो जगत में सारी सुगंधों का जो मूल उद्गम है और सारी सुगंधों का जो समुद्र है वो है भगवान का श्रीअंग गंध। पर उसमें एक विलक्षणता क्या है कि वो श्रीअंग गंध जो भगवान का है वो भी नित्य नया बढ़ता रहता है। भगवान का जो श्रीअंग गंध है वो भी नित्य नया बढ़ता है। आज जो गंध कल उससे और ज्यादा आकर्षक, उत्कट नहीं, उत्कट गंध नहीं, वो ऐसी मधुर गंध जिस गंध को प्राप्त करने के लिए ललचाते रहते हैं बड़े बड़े देवता। तो नित्य नव अंग सुगंध मधुर अति मन ही मत्त करिदार, मन को प्रमत्त कर देती है अंग सुगंध। वो ये अपना अनुभव कहती है उसमें। और नित्य नव दृष्टि सुधामयी जन के ताप अशेष निवारण। कितना ही हृदय में संताप हो, श्री कृष्ण की दृष्टि के सामने आ गया। ये तो इनके सुकुमारता की बात ब्रज के ठाकुर की तो विचित्र है। बड़े जब हुए महाराज भीष्म जी के लिए श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि भाई ज्ञान का सूर्यास्त हुआ जा रहा, कुछ प्राप्त करना हो तो कर लो। तो भीष्म की इस बात को सुनकर के तमाम पांडव परिवार और उसके साथ साथ जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सब लोग जुड़ गए वहां पर भीष्म जी के द्वारा ज्ञान सुनने के लिए। श्री कृष्ण पहुंचे, कहा भीष्म सुनाओ। बोले महाराज प्रत्येक रोम में बाण विधा। भीष्म है इसलिए इलाज नहीं करवाता, जर्राह को नहीं बुलवाता, सर्जन नहीं आता, लेकिन बड़ी पीड़ा। श्री कृष्ण का पीड़ा है? बोले हाँ। अभी यूं देखा, अब पीड़ा है? बोले तो नहीं रही पीड़ा। तो जिनकी दृष्टि सारी पीड़ाओं को तुरंत हर ले, इस प्रकार की दृष्टि वाले श्याम सुंदर की दृष्टि ब्रज में कैसी है, इन गोपियों को कैसी दिखती है? वो सुधामयी जो दृष्टि है वो भी नित्य नवीन है। आज कुछ और, कल उससे और, कल उससे को और। ये यद्यपि इसलिए ऐसा कहा है कि श्री कृष्ण का जो स्वरूप सौंदर्य गुण माधुर्य है ये एक रस नहीं है। ब्रह्म तो एक रस है, एक रस नहीं है। तो क्या ये चंद्रमा की भांति घटने बढ़ने वाला है? तो घटने बढ़ने वाला नहीं है। इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्र प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है और पूर्णिमा के बाद फिर घटना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से ये श्री कृष्ण के रूप गुण सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य में यहाँ पर कृष्ण पक्ष नहीं है, एक ऐसा नहीं है जो नित्य वर्धमान है। आज है तो वो कल दूसरा, परसों तीसरा, फिर और ज्यादा आगे बढ़ा हुआ। पर जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्र निरंतर बढ़ता रहता, इसी प्रकार ये चंद्रमा जो है कृष्ण चंद्र का रूप चंद्र, ये कभी भी कृष्ण पक्ष में आता ही नहीं। इसमें पूर्णिमा कभी आती है नहीं, कभी पूरा नहीं होता। ये नित्य नया बढ़ता रहता है, इसलिए वो कहते हैं दृष्टि बढ़ती रहती है। अब महाराज एक चीज और, जो सबसे बड़ी मोहक चीज है वो है श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान। और जिन अधरोष्ठों पर मधुर मुस्कान खिलती है उन अधरों की लाली मामूली चीज नहीं। इन अधरों की लाली जो है इस प्रकार की विचित्र है कि ये किसी की दृष्टि में कभी आ जाए तो वो फिर चाहे कोई हो,
हमेशा के लिए वो बिक जाता है। तो ये कहती हैं कि नित नव अरुणाई अधरन की, नित नूतन मुस्कान। उनकी वो मुस्कुराहट और उनकी वो नित्य नई अधर अरुणिमा ये बढ़ती रहती है। और बोले अब उनके पास एक जादू की चीज और है, वो चीज है मुरली। और मुरली की वो एक गत नहीं बजाते और या 20 गत जानते, उतनी बात नहीं है। वहां तो नित्य नई तान छेड़ते हैं। राग रागिनियां सब के सब, जिनके राग समुद्र का एक कण भी नहीं है, इस प्रकार के वो ये जितनी चीजें प्रकट है ना, ये सब बाह्य हो गई, ये सब झूठी हैं। श्री कृष्ण का किसी के साथ भी उदाहरण नहीं लगता, इसीलिए कि झूठी चीजें उनमें नहीं आती। वो तो नित्य नई, उनके लिए उपमा है ही नहीं। निरुपम निरुपाधि अनुपमेय अतुलनीय, ये श्री भगवान का असमूर्त का अर्थ क्या है? असमूर्त का अर्थ क्या है? उससे कोई ऊंचा तो ही नहीं, समान भी कोई नहीं, किससे उपमा ले। तो इस प्रकार से जो मधुर मुरली उनकी जो है, ये क्या करती है? नित्य नूतन रस सुधा प्रवाहिनी। मुरली की जो तान है, ये नित्य नवीन सुधा का प्रवाह करने वाली, सुधा रस का। जो रस भगवान को भुला दे वो विष रस है, याद रखिएगा। चाहे उसका नाम राज्य हो, साम्राज्य हो, अधिकार हो, धन हो, इंद्रपद हो, कुछ भी हो, जो रस भगवान को भुला दे वो विष रस। कुछ अच्छा लगता हो, तुलसीदास जी ने कहा विष रस भरा कनक घट जैसे, वो जहर का भरा हुआ घड़ा ऊपर से दूध सा अमृत सा लगता है। पर ये कैसा है? मधुर मुरली की तान का रस, कि नित्य नूतन रस सुधा प्रवाहिनी। ये जो मुरली की तान है, ये नित्य नई रस सुधा का प्रवाह करने वाली। और महाराज इनकी जवानी और इनका ललित लावण्य, लावण्य का भी, ललित और लावण्य में भेद ज्यादा नहीं, पर लावण्य का भी विशेषण ललित है। अति सुंदर सुंदर। तो कहते हैं कि नित्य नूतन तारुण्य ललित लावण्य नित्य नव विकसय। इनका नित्य नूतन तारुण्य और नित्य नूतन ललित लावण्य बढ़ता रहता है, विकसित होता रहता है। और नित्य नव आभा विविध वर्ण की पिए के तनुते निकसय। श्री कृष्ण का जो स्वाभाविक वर्ण ऐसा माना है, भगवान विष्णु का जो वर्ण है वो तो विशुद्ध नील है, विशुद्ध नील वर्ण है। और उस नील वर्ण पर उज्ज्वल आभा है, उस सारे जगत का विकास कर पालन करती है। और भगवान राम का जो वर्ण है वो हरिताभ नील है, हरिताभ नील है। दूर्वा जल श्यामम केक कंठावनीलम, केक कंठावनीलम, केक मयूर के कंठ में जो चमकती हुई हरियाली लिए हुए नीलिमा। तो ये हरिताभ नील उज्ज्वल आभा युक्त इनका वर्ण है। और श्री कृष्ण का ये सजल जलद, ये श्याम नीलाभा, श्याम नीलाभा उज्ज्वल आभा से संयुक्त है। सजल जलद नीलम नवनीरज सुंदर, नए नए नवीन मेघ के समान। पर नए नवीन मेघ में तीन चीज होनी चाहिए इनमें। इसलिए इनके लिए नील सरोवर हुआ, नील मणि नील नीलधर श्याम राम के लिए कहा। तो क्या बात है,
सरोवरोह जो है कमल, कमल जो है इसमें रस नहीं है और चमक नहीं है, कोमलता तो। नील सरोवर, नील मणि, मणि में बड़ी चमक है, बड़ा प्रकाश है, परंतु रस नहीं है और कोमलता नहीं। और नील नीरधर, बादल में रस तो है, रस तो है, रस भरा है, जलद है ना, जलद में रस तो है, परंतु उसमें प्रकाश नहीं है और उसमें कोमलता नहीं। तो ये कैसे नील सरोरुह, नील मणि, नील निर्भर श्याम, जिनका सजल जलद वर्ण, नव घन श्याम वर्ण, मेघ की भांति श्याम आभा युक्त नील है, परंतु चमक वाला है, चमकता है, हमेशा दीप्तिमान है और साथ साथ उसमें रस भरा है, सरस है, सरस सुकोमल और सतेज, सरस सुकोमल सतेज जो भगवान का रूप है, ये रूप जिसमें है और ये रूप सदा एक सा नहीं रहता, इसमें नित्य निरंतर नव विकास होता रहा है, सनातन से और सनातन तक होता रहेगा, इसमें कभी विराम है ये नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण जैसे आज सुंदर है, कल और सुंदर। जिन लोगों ने कभी श्री कृष्ण को देखा होगा वे जानते होंगे कि भाई कल तो कुछ और था, आज तो कुछ और नया दिखता है, आज कुछ और नया दिखता है, आज कुछ और ही दिखता है ये। इसीलिए तो रोज रोज नया नया आकर्षण, नित्य नव आभा विविध वर्ण की, प्रिय के तनु तैनिक से। यहाँ प्रिय शब्द जो है ये प्रिय का वाचक है, भगवान यहाँ भगवान नहीं। ये कल अपने बात हुई थी ना, ये जो दो दृष्टि है, भला बड़ी सुंदर भावना है, ये भावना नहीं सत्य है। भगवत्ता और ज्ञान ये भगवान से कभी अलग हो नहीं सकते, सत्य है ये। भगवत्ता में भगवान है और भगवान में भगवत्ता है। ज्ञान भगवान का रूप है और भगवान में ज्ञान है। ये सत्य तथ्य होते हुए भी जहां भगवान प्रेम रसास्वादन के लिए प्रेम राज्य में लीला रत हैं, होते हैं नहीं, कभी नहीं थे और अब हो जाएंगे, फिर नहीं रहेंगे, सो नहीं। वो जो नित्य लीला रत भगवान का स्वरूप है, उस स्वरूप में ये ज्ञान ऐश्वर्य जो है ये दूर खड़े खड़े लीला का आनंद लेते रहते, बीच में विघ्न करने नहीं आते। ये एक होता ज्ञान तिमिर और एक होता ज्ञान तिमिर, समझे? तो अज्ञान तिमिर का नाश तो होता है ज्ञान से, पर वो कह दे कि ब्रह्म एक रस है, इसके सिवा और कोई रस ही नहीं और कोई आनंद ही नहीं, श्री कृष्ण और कुछ है ही नहीं, ये ज्ञान तिमिर है, ज्ञानांधकार। विद्या भी फंसाती है महाराज, विद्या फंसाती है। अविद्या, ये तो उपनिषद के वाक्य हैं कि विद्या फंसाती है, विद्या बल्कि ज्यादा फंसाती है। तो जहां विद्या का फल सामने आता है वहां विद्या झुक जाती है, हट जाती, जैसे पार उतरने पर नौका जली में रह जाती है। कोई नौका को ले करके कहीं जमीन पर जाए, बोले नौका को साथ लेके हम तो चलेंगे, तो वो मूर्ख होता है, भला पागल होता है। तो ये ज्ञान नौका है, लेकिन वहां पर जहां पर भगवान का ये लीला साम्राज्य प्रेम का, लीला तो अनंत है तो सभी समान ही है, लेकिन जहां ये प्रेम साम्राज्य है भगवान का, प्रेम साम्राज्य के जो भगवान हैं वे भगवान ज्ञानमय ऐश्वर्यमय सब कुछ होते हुए ही
वहां ज्ञान ऐश्वर्य शून्य है। ये कोई भगवान का इसमें कोई महाराज यहाँ ऐसे लोग हों कि जो समझे कि भगवान की निंदा कर रहा है। भगवान की निंदा कभी होती ही नहीं भगवान की निंदा। जो कहता है भगवान नहीं है, वो भी नहीं के रूप में भगवान का अस्तित्व ही साबित करता है। उस नास्तिक का कोई आधार तो होगा ना। नहीं है तो जो नहीं है वही भगवान है। तो भगवान का कहीं भी खंडन नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ प्रेम राज्य है, यहाँ तो सीधी सी बात है कि ज्ञान तिमिर हट जाना चाहिए। ज्ञान का जैसे अज्ञान का आवरण होता है, ये बातें अनोखी से मालूम होती होंगी, ऐसे ज्ञान का एक आवरण होता है। वो ज्ञान का आवरण ज्ञान का पर्दा प्रेम राज्य के सामने आ जाता है। वो जो प्रेम की अंतरंग लीलाएं हैं, उनको देखने के लिए ज्ञान के पास आंख नहीं है। ज्ञान चक्षुमय है, ज्ञान ही आंख है। ज्ञान के बिना सब अंधे। लेकिन ज्ञानांधकार भी फैलाता है एक ऐसा ज्ञान का अंधकार जो प्रेम को छिपा लेता है। अब जानन्ति मां मूढ़ा। अरे यहाँ पे भगवान ने कह दिया न मे विदुः स्वर्गना प्रभु न महर्षय। न महर्षि जानते हैं और न ये मेरे प्रभव को। तो उनका प्रभव अगर जानने की वस्तु होता तो महर्षय और देवता इनके बाद भगवान क्यों कहते नहीं जानते। भगवान कहते नहीं जानते। कौन जानता है? जिनके सामने पर्दा हट जाता है वो जानता है। वो पर्दा का है का अज्ञान का नहीं। अज्ञान का पर्दा तो हट जाता है अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही। अंतःकरण की शुद्धि का नाम ही अज्ञान का हट जाना। ये तो ज्ञानोत्तर काल में किसी बिरले किसी महात्मा को जब भगवान खींचते हैं, खींच लिया मधुसूदन सरस्वती को, खींच लिया, कल अपने बात हुई थी ना, खींच लिया महाराज, तो निकल गया उनके मुंह से कहीं ब्रह्म उर्म की बात नहीं कही। बंसी विभूषित करा नव नीरदाभात पीतांबरात अरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णिंद सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने। ये मुरली मनोहर श्याम सुंदर, ये नील वसन वाले, पीत वसन वाले, ये नीलाभ श्याम, ऐसे जो भगवान हैं, कहते इनके सिवा कोई तत्व हो तो हुआ करे, होगा, हम नहीं जानते उसे। तो यहाँ पर अगर वो ज्ञान जागता रहता तो कहीं वस्त्र की बात आती, कहीं वर्ण की बात आती। अरे वर्ण बस ये तो सब माया की चीज बताते हैं। तो जो वर्ण वस्त्रों में, भगवान के वर्ण वस्त्रों में जो अज्ञान तिमिर के कारण से माया मानते हैं, अज्ञान तिमिर का, उनके भगवान मायोपाधिक ईश्वर हैं। प्रेमियों के भगवान मायोपाधिक नहीं है। वहां भी माया है, पर वो माया स्वजन मन मोहिनी और स्वमन मोहिनी माया है वहां पर। वो भगवान की आत्म प्रकृति। तो इसलिए ये जो भगवान का प्रेम क्षेत्र का जो स्वरूप है, ये स्वरूप ज्ञान ऐश्वर्य से अतीत है, अभाव नहीं उनका। वो वहां पर सेवारत रहते, छिपे छिपे सेवा करते। कभी जरूरत हुई तो ऐश्वर्य आ गया, बोले पूतना को मारना है, तो वहां ऐश्वर्य आ गया। अब वो खींच लिया उनका, पूतना देवी का सारा ही जीवन। कहाँ तो कोमल बच्चा, जरा सा नन्हा सा शिशु स्तन मुंह में लिए पान कर रहा है अमृत का, और ऐश्वर्य आगे तमाम प्राण खींच लिए। अघासुर बकासुर इत्यादि ऐश्वर्य आया, पर वो ऐश्वर्य वहां रहा नहीं स्थायी। यदि ब्रज में स्थायी ऐश्वर्य रह जाए तो ब्रज नष्ट हो जाए। इसीलिए
वहां के ऐश्वर्य में वहां के सखाओं को, वहां की सखियों को और वहां की माता पिताओं को ऐश्वर्य ज्ञान नहीं होता था। ऐसे ज्ञान नहीं होता था वहां पर। उनको ये ज्ञान होता था ये कोई असुर की माया है, बच्चे ही हमारे 2 अंगुल शेष रह गई, 2 अंगुल शेष रह गई। महाराज रस्सी बंधे नहीं, बांधते बांधते यशोदा मैया हार गई। सखियों ने कहा इस पर बड़ी सुंदर हमारे पास टीका है, गौड़ी संप्रदाय की बड़ी बढ़िया टीका है, उसका अवसर नहीं सुनाने का, लंबी टीका इस श्लोक की है। ये 2 अंगुल तो यशोदा मैया से सखियां आई। सखियों को पहले दुख हुआ जब ये डांटती थी ना श्री कृष्ण को यशोदा। एक दिन डांटने लगी तो तुलसीदास जी ने देख लिया, पहुंच गए ब्रज में एक दिन तुलसीदास जी ने देखा कि अरे मैया के हाथ में लकुटी और श्याम सुंदर को डांट रही है। तो बात तुलसीदास जी ने कहा मैया ये सब क्या, लकुटी करते डार, फेंक दे इस लकुटी को, देखती नहीं कितना सुकुमार, और तू लाठी देख खड़ी हो गई। तो लकुटी लिए हुए जब लगी डांटने तब सखियों ने आकर के कहा बस यही हम जब आके कहती थी कि दूध हमारा इसने बिखेर दिया और माखन चोर लिया, तब तो तुम कहती थी कि क्या है मक्खन खा गया तो बच्चा ही तो है, और तुम्हारे घर में आज इसने जरा सा मटका फोड़ दिया तो तुम लखुटिया लेगी खड़ी हो गई मारने के लिए, उलाहना दे। मैया कहे तुम्हें लोगों ने इसको बिगाड़ा, मेरा बच्चा जो है कितना सीधा सरल, और तुम लोगों ने लाड़ कर करके इसका और बिगाड़ दिया इसको, आज इसको ठीक करना है। तो अब जब बांधते क्या हुआ, बंधे नहीं भगवान, ये पीछे पीछे दौड़े, जरा स्थूल का रही माता, तो शरीर लथपथ हो गया पसीने से, वेणी फूल गई, उसके पुष्प जो हैं वो नीचे गिरने लगे तमाम। तब गोपियों ने कहा करके कि देख मैया तेरे भाग्य में इनका बंधन नहीं दिखा, तू नहीं बांध सकती। मैया को गुस्सा, बोले मेरा बच्चा मैं नहीं बांध सकती। अरे अभी तो मैंने इसके करधनी पहनाई और अभी इसके मैंने पीताम्बर बांधा, जरा सी इसकी नन्ही सी कमर मेरे पंजे में आ जाए और कहते नहीं बांध सकती। नहीं बंधी भगवान की कमर। तो वहां अनेक भाव लिखे हैं, उसमें एक भाव बताता हूं। एक भाव ये आया कि जब तक यशोदा समझती है मैं बांध लूं तब तक एक अंगुल की कसर, और जब तक समझती है कि इसकी कृपा बिना बंध जाएगा ये दूसरी अंगुल। तो मैया जब शिथिल हो गई, लथपथ हो गई पसीने से, तमाम बदन घरमा वो पसीने से भीज गया, थक गई। तब श्री कृष्ण की ओर देखा, बेटा मन ही मन कहा बेटा अब तो तेरे हाथ लाज है भला, ये सारी गोपियां मुझे क्या कहेगी कि मैया बांध नहीं सकती, पर मैं बांध सकती नहीं, मैं थक गई। अब तो तू बंधे तो भले ही बंध जा। अपने साधन का अभिमान चूर्ण हो गया और कृपा का आश्रय हो गया। साधनाभिमान और कृपा का अनाश्रय, ये भगवान के मार्ग में 2 विघ्न हैं। भगवान की कृपा का आश्रय न करना, तो साधन से हम पालेंगे भगवान को ये सोचना, ये दोनों विघ्न, ये दोनों जब नाश हुए बंध गए तब मैया सोचती है बड़ी गलती हुई। देखो ये दौड़ता था ना इधर उधर, तो रस्सी में ठीक गांठ में लगा नहीं पाती थी, दूर रह जाती थी। इसकी कमर थोड़ी बढ़ गई थी इसकी कमर तो वही नन्हा था मेरा बच्चा, स्तन पीता था अभी मेरी गोद में, ये बढ़ थोड़ी गया। ये तो मेरी गलती थी, वो भूल गई कि कितने रस्सियां जोड़ी, और ये भूल गई।
वो सोचती है अपने मन में कि ये उछलता था ना बच्चा शिशु, तो मैं ठीक गांठ लगा नहीं पाती, इसीलिए इतनी देर लग गई, इसमें थोड़ी कोई ऐश्वर्य था। तो ऐश्वर्य प्रकट होता है तब ये प्रेम आकर के डांट दे, खबरदार हटो यहां से। प्रेम राज्य में, मधुर राज्य में जब ऐश्वर्य आने लगता है तो ये भगवान का जो मधुर स्वरूप है, डांट दे, खबरदार हट जाओ, विरस कर दोगे यहाँ पर, सारा रस हटा लो। तो इसलिए भगवान के इस प्रेम राज्य में, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई अज्ञानी अपने को मान ले कि मैं प्रेमी हो गया। ये चीज सबसे पहले आती है। ज्ञान का खंडन करना तो सहज है, पर ज्ञान के उस पार पहुंचना ये मामूली बात है। हम लोग तो मामूली सिर दुखने में ही कामना कर लेते हैं और भगवान को भूल जाते हैं ब्लैक मार्केटिंग करने में ही। तो वो चीज दूसरी, ये तो इतनी ऊंची चीज है कि जहां पर किसी बिरले ज्ञानी का प्रवेश होता है। क्योंकि ज्ञानी में एक बड़ी सुंदर चीज है, ज्ञानी में ये भाव रहता है प्रारंभ से ही कि वासना न रहे। तो वो जहां लौकिक वासना का त्याग करता है वहां पारलौकिक वासना का त्याग करता है, ये ठीक ही है। पर उसके साथ साथ उसमें एक तिमिर आता है। वो तिमिर क्या करता है कि भगवत प्रेम वासना का भी नाश कर तो नहीं कर सकता, छिपा देता है। इसलिए ज्ञानी आगे बढ़ना चाहता ही नहीं, और इसीलिए वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुचित न कांक्षति समसवेश भूते तब तक रह जाता है। ब्रह्मभूत हो गया, समदर्शी हो गया, प्रशांतात्मा हो गया, ये सब विशेषण यहाँ पर। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, आनंदमय हो गया, न शुचित न कांक्षति, शोकाकांक्षा से रहित हो गया, और समदृष्टि हो गया। ये तो ब्रह्म के लक्षण है प्राप्ति, और क्या। ब्रह्मभूत है, ब्रह्म भूया करते नहीं, ब्रह्मभूत है। परंतु यहाँ वो इसको आवश्यकता नहीं रहती भगवान को पाने की, इसलिए वो भी इससे वंचित रह जाते हैं। किसी किसी में जैसे नारद हैं, सुखदेव को पागल बना दिया, सुखदेव हैं, इस प्रकार के सनकादि हैं। सनकादि मुक्त नहीं होते, नारद मुक्त नहीं होते। क्यों नहीं होते मुक्त? ये क्या अज्ञानी है? हम सलीखे हैं क्या ये सब? ये महाज्ञानी शिरोमणि, लेकिन ये इनको दूसरा स्वाद आ गया, और वो स्वाद जो है वो ब्रह्मानंद का भी निर्यास। इसीलिए भगवान आनंद कंद हैं, कंद हैं, आनंद के भी कंद हैं, निर्यास हैं, रस निर्यास जहां। ये वो रूह है, रूह अतर की जो रूह होती है ना। तो इस तरह से ये भगवान के प्रेम साम्राज्य में ज्ञान और ऐश्वर्य ये छिप कर लीला देखते हैं। ये प्रकट नहीं होते भगवान में भी और प्रकट नहीं होते प्रेमियों में भी। दोनों में ये इनका अभाव नहीं होता, प्रच्छन्न भाव रहता है। छिप आवश्यकता पर प्रकट हो जाते हैं, आवश्यकता पर प्रकट हो गए। गोपियों ने भी कह दिया बीच बीच में, बोले महाराज हम जानती तो हैं पर मानती नहीं हैं। जानती है नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहना मंतरात्म दृष्टा, ये गोपियों ने कहा। पर फिर भूल गए उसी समय, ये चीज रही नहीं याद उनको। बोले ये तो कहाँ से आ गया बीच में, ये अखिलांतरात्म, ये बीच में कहाँ से आ पड़ा? तो श्याम सुंदर हमारा ये दृष्टा कहाँ आ गया बीच में? ये दृष्टा की आवश्यकता नहीं है यहाँ। तो या तो वो भोक्ता है और या हमारा भोग्य है। श्री कृष्ण भोग्य भी बनते हैं और भोक्ता भी बनते हैं। वो आश्रय भी हैं और विषय भी हैं। ये प्रेम राज्य की चीजें हैं, आश्रय और विषय, ये दो होते। तो इसमें अधिकतर भगवान आश्रय ही रहते हैं पर विषय भी बन जाते हैं। आशिक माशूक बन जाता है और माशूक आशिक बन जाता है। ये प्रेम राज्य की अदला बदली होती है, और ये अदला बदली प्रेम का स्वरूप है। कहीं राधा श्री कृष्णमय बन जाती हैं, कहीं श्री कृष्ण राधा मय बन जाते हैं। और यहाँ तक एक महात्मा ने तो कहा हमसे, उनका लिखा हुआ है, अभी बताने की चीज नहीं है, कि केवल मन ही नहीं पलटता,
प्रेम वैचित्र में मन नहीं पलटता, केवल शरीर भी बदल जाता है। वो केवल भावुकता नहीं, जो केवल भाव कल्पना में आकर के वो निर्मित हो गई हो, काल्पनिक हो, वो नहीं, वस्तुतः उसी प्रकार का सारा निर्माण हो जाता है। जैसे योगी काय निर्माण कर लेते हैं ना योग सिद्धि से, तो योग सिद्धि जब काय निर्माण कर सकती है तो वहां पर नवीन काय निर्माण हो जाए। इतने तमाम बछड़े, तमाम गोप बालक, उनके सींग, उनकी जूतियां, उनकी लाठियां, उनके कपड़े, ये सब श्री कृष्ण बन गए। ब्रह्मा जी जब मोहित हुए तो क्या श्री कृष्ण राधा नहीं बन सकते और राधा श्री कृष्ण नहीं बन सकती? वो जो प्रेम है, वो प्रेम इनके केवल मन को नहीं बदलता, इनके शरीर को भी, इनके तमाम अंगों को भी बदल देता है। और क्षण में बदला, क्षण में फिर वैसा हो गया। इसमें कोई आपत्ति होगी? सर्वभवन समर्थ है ना भगवान, सर्वभवन समर्थ, सब कुछ हो सकते हैं ये, इनमें कोई ये नहीं कि हम न हो सके न कर सके। तो वहां पर इस प्रेम राज्य में ज्ञान ऐश्वर्य का अभाव रहता है दिखने में, भगवान में भी। इसीलिए वो ब्रह्मा को मोह क्यों हुआ? सुंदर भाव बैठ गए बीच में, वो चारों तरफ मंडलाकार सखा बैठ गए। अब वहां पर ऐश्वर्य ने काम किया। ऐश्वर्य वहां कहाँ आता है जब प्रेम में सहायता करनी पड़ती है, मधुरता में। वहां ये आया मन में कि ये सामने बैठा है एक बालक, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, कुछ पीछे बैठे, तो पीछे वालों को न दिखेंगे ये, तो उनको रस कैसे आएगा? तो वहां ऐश्वर्य ने प्रकट होकर के एक काम किया कि जितने भी मंडलाकार बालक थे सबको अपनी आंखों के सामने श्री कृष्ण दिखाई दिए। सबको, वो देखता मेरी आंखों के सामने, वो देखता मेरी आंखों के सामने, सबको दिखाई दिए। तो इस बात का तो ब्रह्मा जी को था नहीं कुछ पता। वो तो अपना ब्रह्मा जी तो वो देखा कि ब्रह्मा जी ने अघासुर के शरीर में से तेज निकला, और जब तक श्री कृष्ण बाहर नहीं आया तब तक तेज खड़ा रहा बाहर, आकाश में स्थित रहा, और जब ये निकले बाहर तब उनमें समा गया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि है तो भगवान, संदेह नहीं, पर यहाँ भ्रम हो गया। क्या देख के हुआ भ्रम? सब बच्चे बैठे, अब यहाँ भगवान थोड़ी है। यहाँ तो अरे कन्हैया लेगा, देख हमारी माँ ने देख कैसी बढ़िया चीज भेजी है, तो भैया दे दे, लेने को आया, फिर खींच ली। ब्रह्मा जी देखेंगे, देखो ना ये मांगते हैं, ये देते ही नहीं, बोले देंगे जरूर, पर चख के देंगे। दो भाव, अरे एकात्मता हो वहां पर विरोध कैसा? इसकी कोई नकल न कीजिएगा भला। हम लोगों का होगा उच्छिष्ट, वहां उच्छिष्ट नहीं था, वहां थे भगवान। और वो ब्रह्मा जा करके वहां के जितने द्वारपाल थे, सब जितने अमात्य वगैरह थे, सब उस ब्रह्मलोक के वहां के लोग सबसे कह दिया कि भाई हमने सुना एक नकली ब्रह्मा और बन गया, हम तो अंदर जाके प्रवेश करते हैं, वो कहीं आवे तो आने मत देना, धक्के देके निकालता आवेगा वो जादू करके। तो ये ब्रह्मा जी, नए ब्रह्मा जी तो जा करके बैठ गए अपने ब्रह्मा के आसन पर, और ये बछड़ों को और गोवत्सों को, उनको बालकों को छिपा करके था स्थान। बोले जब हम लोग एक बार होया में फिर देखेंगे इनको आकर। हम लोग पहुंचे तो धक्के पड़े इनको, तो कहां से आ गया तू? ब्रह्मा जी देखेंगे क्या करते हैं, कहां से अपने घर में घर का मालिक जा, बोले कहां से आ गया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या तुम लोग पागल हो गए? बोले पागल नहीं, हमको तो पहले से पता लग गया कि नकली ब्रह्मा आने वाला है। हमारे सरकार तो अंदर बैठे हैं कि तुम नकली, हमें बता दिया गया पहले, निकलो यहाँ से। तो ब्रह्मा जी को धक्के पड़े, वहां से निकले के बाद पीछे उनके ध्यान में आए कि ये हमारे उनके बालकों के
हमने जो उनका असम्मान किया, तिरस्कार किया, उसका ये दंड दिया। बड़े अपराध हुआ ना, भक्तापराध, भक्तापराध, भागवतापराध। ये भगवान ने कहा है कि हम अपने अपराध को तो क्षमा कर देते, पर भक्तों का अपराध कोई करे उसे हम नहीं सह सकते। वो उसको क्षमा करना हमारे हाथ की बात। इसीलिए अम्बरीश के पास भेजा वापस दुर्वासा को महाराज। ये सिद्धांत है। क्या भगवान नहीं कर सकते थे? क्या भगवान नहीं कर सकते थे? चक्र तो उनका था, चक्र थोड़ी अम्बरीश का था। चक्र मारने आ रहा था, भगवान कह देते कि अरे चक्र रहने तो, शांति को, बेचारा ब्राह्मण आ गया है, अब बचाओ। आते कहा महाराज बचाओ, बोले हम भक्त पराधीन हो कि स्वतंत्र बजो। महाराज ब्राह्मण देवता, मैं तो पराधीन हूँ। डर गया ब्राह्मण, बोले महाराज आप पराधीन? कोई पराधीन आप होते हैं? बोले भाई हम क्या करें, ये दारागार पुत्र प्राणान वित्त मिमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस उत्सहे। बोले भाई जिसने दारागार पुत्र आप्त परिवार इस लोक पर लोग सबको त्याग करके, और जिसने अपने को हमारे प्रति सौंप दिया, जो हमारा हो गया, कैसे उसको भूल जाऊं। यहाँ तक कह दिया उस प्रसंग में। ये सिद्धांत की बात। भगवान दो नहीं है वाला, ये कोई संदेह न करें, पर जहां पर भगवान लोक संग्रह की बात कहते हैं वहां पर लोक नायक है, और जहां पर शरण आने के लिए कहते हैं वहां शरणागत वत्सल है। शरणागत वत्सल है। और जहां प्रेम में भीज कर और देह में पद पल्लव मुदारम कहते हैं, वहां भगवान प्रेमाधीन है। और इस प्रेम राज्य में क्या चीज है? यहाँ जगत नहीं, कर्म नहीं, लोक नहीं, लोक संग्रह नहीं। लोक संग्रह के भगवान बोले तीसरे अध्याय में, जरा ध्यान दीजिए। तीसरे अध्याय में कहते हैं कि अगर मैं कर्म न करूं तो मेरी देखा देखी लोग हम छोड़े उचित में लोका न कुर्याम कर्म चेदम संग्रह से करता उपन्या में माँ प्रजा। इसलिए मैं आप तक काम पूर्ण काम होकर कर्म करता हूँ। और वहां स्वयं अपने मुंह से ही वही भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या बात, माम एकम शरणम ब्रज। तो वहां वो किससे कहते हैं? ततो वक्ष्यामि ते हितम, ते हितम। लोक संग्रह नहीं है वहां पर। इसीलिए इन दो श्लोकों का संपुट है, ये ध्यान में देने की बात है। ये सर्वगुह्यतम जो दो श्लोक कहे, इन दो श्लोकों को पेटी में बंद किया। पहले कहा सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोसि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। अर्जुन, जो सर्वगुह्यतम है उसे मैं फिर से कहता हूँ, शरीर से कहा था, अब अपने मुंह कहते हैं परमं वच, ये मेरे सर्वोत्तम वचन है भरा। अब तक तो वो गुह्या गुह्य तरम इतने ज्ञानम आख्यातम गुह्या गुह्य तरम मया। अब तक जो मैंने कहा वो गुह्यों में गुह्यतर ज्ञान मेरे द्वारा कहा गया। ये तो सर्वगुह्यतम है, ये मेरे सर्वोत्तम वचन है। शुरू में परमम वचन। तो बोले महाराज परम वचन ये फिर सबसे क्यों नहीं? बोले सबसे नहीं, इष्टो से में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। तुम मेरे परम इष्ट हो, परम प्रिय हो, इष्ट देव हो। क्या तुम्हें पूछता हूं मैं अपने प्रेमी को, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए ते हितम वक्ष्यामि। ते हितम न तो लोक हितम, ते हितम वक्ष्यामि। ये कह करके दो श्लोक कहे। यहाँ खुले शब्दों में कहा, उनका अर्थ करने में डर लगता आचार्यों को, लोगों का, हम लोगों का। वो आचार्य देखते हैं, आचार्य देखते हैं कि लोग बिगड़ जाएंगे। आचार्यों की दया है हम लोगों पर, वो अनर्थ नहीं करते। आचार्य कहते हैं कि भाई धर्मों का आश्रय छोड़ दो, वासना छोड़ दो, कामना छोड़ दो। अरे यहाँ वो कहते नहीं है, यहाँ तो खुला शब्द है सर्वधर्मान परित्यज्य त्यज लोक धर्मान है। हाँ, तो धर्म तो यहाँ तो कहते हैं भगवान कि तुम सब धर्मों का परित्याग करके एक मेरे
माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा। यहाँ भगवान बोलते हैं, बोलने के बाद फिर भगवान देखते हैं कि तो इसके लिए कही ना, इसको कही। तो फिर भगवान वो तो नीचे का था पट, पेटी का नीचे का पट, सब कोई तमाम हुए, उसमें 2 रत्न रखकर ऊपर का ढक्कन बंद किया। ऊपर का ढक्कन क्या है? इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शिशुसदेवाच्यम न च माम योग सूयति। ढक्कन दे दिया कि देखो, जो अतपस्क हो, जो इदम ते ना तपस्काय, और जो अभक्त हो, जो सुनना न चाहता हो, और जो मेरे में कभी दोष की कल्पना कर सकता हो, उसे मत कहना। तो वही भगवान बोलते हैं वहां पर तो कि लोक शिक्षा के लिए मैं कर्म करता हूँ। यहाँ उपदेश करते हैं कि सब धर्म को छोड़ दो। तो यहाँ भगवान शरणागत वत्स है। तो यहाँ भगवान जो है ये भागवत में इसका प्रमाण है। भागवत में अम्बरीश के प्रसंग में भगवान ने कहा, साधु हृदय मह्यम साधुना भजन तुम हृदय तुम मदन्नत्य न जानन्ति न हम तेभ्यो मनायदपि। अज्ञान की सीमा में आ जाएगी नहीं भगवान। यहाँ पर सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि उनके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। क्यों? वो मेरे सिवा किसी को नहीं जानता। भगवान में पक्षपात नहीं, पर ये प्रेम की गीता में है ये बात। गीता में खुले शब्दों में ये बात मैं सिद्ध करूं अभी गीता के शब्दों से। भगवान कहते हैं, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय। ये तो समता, ये ब्रह्म ज्ञान है, भगवान का अद्वित स्वरूप है। पर ये बड़ी तमाम भक्तियां मई ते मई और तेषु चापि अहम। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। ये सब में नहीं, सब में ये बात नहीं है। ये मई से वो जानते केवल मुझको, मैं जानता हूँ केवल उनको। इसलिए इस प्रेम राज्य में किसी पर का प्रवेश नहीं। जहाँ पर प्रवेश है वहां पर अंतरंगता नहीं। तो अंतरंगता की रक्षा के लिए ही वहाँ ज्ञान कर्म ऐश्वर्य भी पर है। तो उनका जो पर है वो आते तो है ही नहीं, उनका पर्दा भी नहीं आता, तो पर्दा ही दूर हो जाता है। इसलिए इस प्रेम के साम्राज्य में तो कहते हैं, नित नूतन तारुण्य ललित लावण्य नित्य नव विकसय नित नव आभा विविध वर्ण की पिए के तनु तय निकसय। ये पिए के ऊपर इतनी बात आ गई। भगवान प्रेमास्पद। नारद जी ने सूत्रों में ये नहीं दिखा भगवान मिलेंगे, सारा साना बता गए, सब प्रेष्ठम लभते कहा, वो प्रियतम मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे, ब्रह्म मिलेंगे नहीं कहा, सब प्रेष्ठम लभते, उसको प्रेष्ठ की प्राप्ति होगी। प्रेष्ठ माने प्रियतम। तो अब फिर वो सिद्धांत बताती हैं कि कछुए हो तन बास ये करो नित नूतन रस बरस। श्री कृष्ण के इस प्रेम सौंदर्य सुधा राज्य में कुछ बासी होती है नहीं। बासी होगी तो खराब होगी ना। यहाँ तो नित्य नया रस वर्षित होता है। और बोले क्या बताना, देखत देखत जन्म सिरा में तऊ नैन नित तरसत। देखते देखते जन्म बीत गया, पर आंखें नित्य देखने को प्यासी ही रहती है। सामने खड़ा है पर तब भी देखने के लिए आंखों में तृषा बनी हुई है। तो फिर उस सखी से कहा कि भाई तेरे अनुभव की तू जाने, तेरी बुद्धि विशाल, तू बुद्धिमती है, मैं तो अपने मन नित निरखूं नित नूतन आनंद ला। एक बेर पर भाई देख, एक बेर तू नेक निरख ले, वह जादू की झांकी, फिर तो तू नहीं मानेगी, बिनु देखे वह सभी बाकी। एक बार तू देख लेगी, फिर देखे बिना रहा नहीं जाएगा। एक और सुना, छोटा सा एक सखी रही, सखी का ही है ये।
मिलता नहीं है। आपको विश्राम देना चाहता है। हाँ, विश्राम वही बात है। तो अब विश्राम ही करेंगे बस। विश्राम के आज तो लोग जा रहे हैं ना। यहाँ तो सब बड़े बड़े विद्यार्थी मौजूद रहते हैं, लोग हैं। कभी तो आपका दरबार बड़ा लगे, कभी बार है ना। बस अब हम तो ये इसी आए नहीं थे पहले, ये इसमें आए नहीं तो पहले तो आए नहीं, वो नहीं मिला छोड़ देते। भगवान श्री की जय, राधा रानी की जय। राधा रानी तो कृष्ण में समाई हुई है, इसलिए एक की जय बोले दो की जय हो जाती है। ये एक बात सिद्धांत है, जितने सगुण स्वरूप हैं वो सशक्ति होते नहीं तो हो ही नहीं सकते। सविशेष जितने स्वरूप है भगवान के वो शक्तिमान ही है, नहीं तो हो ही नहीं सकते। हाँ, तो यदि हम श्री कृष्ण को माने, राधा का नाम न भी लें तो राधा बिना श्री कृष्ण रह नहीं सकते, क्योंकि वो बनते नहीं ना। शक्ति के बिना सगुण भगवान का किसी प्रकार से भी सिद्धि नहीं है। हाँ, यही भाव है। शिष्यते लक्ष्मी और क्या है, यही तो चीज है। हाँ, हम देते हैं महाराज, हमारे चित्रों में आप देखते होंगे, प्राय दक्षिण में एक स्वर्ण धारा वो रहती है, लक्ष्मी का चिन्ह। लक्ष्मी का माने वो शक्ति का चिन्ह, राधा का चिन्ह, सीता का चिन्ह, लक्ष्मी का चिन्ह, कुछ भी समझे उसको। अच्छा महाराज, बहुत देर हो गई आप लोगों को आज बैठे बैठे। हम तो चले गए वहाँ दूसरी जगह, एक जगह 1.5 घंटा हो गई। मैं चला गया उधर, आज वहाँ भी घंटा लग गया उधर चले गए। वहाँ बहुत देर तक तो बात क्या थी, आ गया यहाँ पर। वहाँ जो कुछ हो करके आया था उसी श्री राधे वृषभानु नंदिनी मुरलीधर जय नंद किशोर। श्री राधे भानु नंदिनी मुरलीधर जय नंद किशोर। श्री राधे वृषभानु नंदिनी मुरलीधर नंद किशोर। श्री राधे वृषभानु श्री राधे वृषभानु नंदिनी मुरलीधर श्री राधे वृषभानु नंदिनी
राधे वृषभानु नंदने राधे वृषभानु श्री राधे वृषभानु नंदने मुरलीधर नंद किशोर राधे वृषभानु नंदने मुरलीधर नंद किशोर राधे राधे वृषभानु नंदने मुरलीधर नंद किशोर राधे वृषभानु नंदने मुरलीधर राधे वृषभानु राधे वृषभानु नंदने मुरलीधर नंद किशोर राधे वृषभानु नंदने मुरलीधर राधे वृषभानु नंदने मुरलीधर नंद किशोर राधे
तत्व की, इसको न तो कोई खेल तमाशा समझे और न कोई साहित्यिक चीज समझे। इसीलिए ये बहुत बड़े गुप्त अधिकार को लेकर बातें हुआ करती हैं, वाणी वगैरह का प्रकाश नहीं होता इसीलिए। और शास्त्र सच्चा है, यदि सच्चा है और है ही सच्चा, तो इन भावों में दोष देखने वाला अनंत नरकगामी होता है। ये बात इसलिए कह दी गई कि मामूली इसको सांसारिक वस्तु समझ करके मन में उपेक्षा न करे। किसी को सुनना न अच्छा लगता हो वो न सुने, बस दोष न देखे। ये उनके राधा रानी का तो कुछ नहीं बिगड़ता, दोष देखने से श्याम सुंदर का कुछ नहीं बिगड़ता, पर जिनके मन में कहीं दोष भावना होती है वो नरकों में अवश्य जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए ये बात कह देनी है कि वो जिनको न अच्छा लगता हो वो कभी न बैठना चाहे, न बैठे, न सुने। अब अंत में अभी अखंड कीर्तन आरंभ होगा 3 दिन के लिए। इस अखंड कीर्तन में जो लोग शामिल होना चाहें नियमित, वो नियमित नाम लिखवा दें, और न शामिल जो आना चाहें तो चाहे जब आए एक छोटा सा पद ये गा करके समाप्त कर देंगे। छोटा नीचे वाला तू सलेल होमीन राधिके, तू सलेल होमीन राधिके, ए तो सलेल होमीन राधिके, ये तो सलेल रहें कैसे एक छिन हो, रहें कैसे एक छिन हो, प्राण तुम बिन दीन राधिके, रहें कैसे एक छिन हो, रहें कैसे एक छिन हो, प्राण तुम बिन दीन राधिके, तो सलिल होमीन राधिके, हो मुझ पर रोष मुझे दिखाई देने लगते, तब मुझ में अति अगणित दोष मुझे दिखाई देने लगते, तब मुझ में अति अगणित दोष सोचा करता, तब मैं ये प्राणेश्वरी तुम कर सो।